नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद चैनल स्लीप न्यूज में। आज की रिपोर्ट बेहद खास है क्योंकि आज फिर से सोने और चांदी के बाजार से आई है बड़ी खबर। कीमतों में आई है शानदार गिरावट। अगर आप भी शादी विवाह त्योहार या किसी शुभ मौके के लिए सोने चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए एकदम जरूरी है, क्योंकि जो मौका इस वक्त मिल रहा है वो शायद जल्दी दोबारा न मिले। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने और चांदी के भावों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन आज की गिरावट ने पूरे बाजार को चौंका दिया है। चांदी की बात करें तो आज 1 ग्राम चांदी का भाव 145 रुपए और 8 ग्राम का 1160 रुपए और 10 ग्राम का 1450 रुपए और 100 ग्राम का 14,500 रुपए और 1 किलो चांदी का भाव 1,45,000 रुपए तक दर्ज किया गया है। यानी आज चांदी की कीमतों में 2,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। पिछले एक हफ्ते में चांदी अपने रिकॉर्ड स्तर से 35,000 से 40,000 रुपए तक नीचे आ चुकी है, जो कि एक बड़ी गिरावट मानी जा रही है। और इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा उन लोगों को जिनके घरों में आने वाले दिनों में शादी या शुभ कार्यक्रम होने वाले हैं। इस वक्त गहने बनवाना या चांदी में निवेश करना एक शानदार अवसर साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये गिरावट आई क्यों? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े आर्थिक संकेतकों ने कीमती धातुओं के दामों पर दबाव बनाया है। अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड टेंशन चल रही थी, उसमें अब थोड़ी राहत के संकेत मिल रहे हैं। दोनों देशों के नेता डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग 30 अक्टूबर को एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। अगर इस मीटिंग का परिणाम सकारात्मक रहा तो गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड घट सकती है और सोने के दामों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 29 अक्टूबर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व का बड़ा फैसला आने वाला है। ब्याज दरों में कटौती होगी या नहीं, ये आने वाले दिनों में पूरे सोना चांदी बाजार की दिशा तय करेगा। अगर ब्याज दरों में कटौती हुई तो डॉलर कमजोर होगा और सोने में दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर दरें जस की तस रही तो सोने और चांदी दोनों में गिरावट जारी रह सकती है। पृथ्वी फिनमार्क के वरिष्ठ विशेषज्ञ मनोज कुमार जैन का कहना है कि सोने के लिए 1,22,650 रुपए का स्तर बेहद अहम है। अगर यह स्तर टूटता है तो 1,21,400 रुपए तक गिरावट संभव है। वहीं अगर 1,24,200 रुपए का लेवल टूट गया तो सोना 1,25,000 रुपए तक चढ़ सकता है। सिल्वर के लिए 1,44,600 रुपए का स्तर सपोर्ट का काम कर रहा है, जबकि रेजिस्टेंस 1,48,800 रुपए पर है। यानी आने वाले दिनों में चांदी में भी उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। इस वक्त बाजार में जबरदस्त वॉलेटिलिटी बनी हुई है, कभी अचानक तेज उछाल तो कभी एकदम से गिरावट। ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय है कि फिलहाल बड़े सौदे करने से बचें और छोटे छोटे ट्रेड्स में ही काम करें। अगर आप निवेश के नजरिए से देख रहे हैं तो हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा सोना खरीदना लॉन्ग टर्म में फायदेमंद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं सोने के ताजा भावों की। आज 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम भाव 9,807 रुपए, 8 ग्राम का 78,456 रुपए और 10 ग्राम का 98,700 रुपए और 100 ग्राम का 9,80,700 रुपए तक पहुंच चुका है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो आज 1 ग्राम का भाव 11,817 रुपए, 8 ग्राम का 94,536 रुपए, 10 ग्राम का 1,18,170 रुपए और 100 ग्राम का 11,81,700 रुपए है। वहीं 24 कैरेट सोना आज 1 ग्राम 12,108 रुपए, 8 ग्राम 96,864 रुपए, 10 ग्राम 1,21,800 रुपए और 100 ग्राम 12,10,800 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आज बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने में 480 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। पिछले 10 दिनों में सोना और चांदी दोनों में लगातार भारी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में जो लोग अब तक गहने बनवाने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह सही समय है। लेकिन ध्यान रखें, बाजार में जो भी खरीदारी करें हमेशा हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि यही आपकी शुद्धता की गारंटी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स घटा रहे हैं और यही वजह है कि भारतीय सर्राफा बाजार में भी लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि फेडरल रिजर्व और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के फैसले आने वाले दिनों में बाजार की दिशा पूरी तरह तय करेंगे। अगर फेड रेट्स में कटौती करता है तो गोल्ड फिर से रिकॉर्ड हाई बना सकता है, लेकिन अगर दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो सोना और चांदी दोनों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। इस वक्त पूरा फोकस 29 और 30 अक्टूबर पर टिका हुआ है। यही 2 दिन तय करेंगे कि आने वाले हफ्तों में बाजार ऊपर जाएगा या नीचे। अगर ब्याज दरें घटाई गई तो सोना फिर से महंगा होगा, लेकिन अगर सब कुछ यथावत रहा तो कीमतों में और गिरावट संभव है। तो कुल मिलाकर अभी सोने चांदी के बाजार में भारी अनिश्चितता है। शादी विवाह जैसे मौकों के लिए यह समय गहने बनवाने का बेहतरीन मौका हो सकता है, लेकिन बड़े निवेश करने से पहले एक बार विशेषज्ञों की राय जरूर लें। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि फेडरल रिजर्व का फैसला सोने के दामों को ऊपर ले जाएगा या नीचे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि आपके जैसे और लोग भी समय पर सोना चांदी की असली अपडेट जान सकें।